हेलो फ्रेंड्स, सपनाज होम स्कूलिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो कविता लिखी है 8वीं कक्षा की जो पहली कविता है, इसके प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। तो इससे पहला वीडियो मैंने हे मातृभूमि का इजी एक्सप्लेनेशन दिया था, आज हम उसके सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो इस वजह से आपको आपकी कक्षा के सभी वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलेंगे। शब्द वाटिका, यह कविता की शब्द वाटिका देखिए। नवाना मतलब झुकाना, शीश मतलब सिर, जिह्वा मतलब जीभ, रज मतलब धूल, बलिदान मतलब प्राणाहुति निछावर, देह मतलब शरीर। अभी जो प्रश्न देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहले है कृति पूर्ण करो, मातृभूमि की विशेषताएं। 1. श्री राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि। 2. सागर द्वारा नित्य चरण वंदना। 3. माथे पे चंदन की तरह। और 4. छाती पर माला के समान। दूसरी कृति पूर्ण करनी है। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तन और मन कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखिए, कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो। कवि की जिह्वा पर मातृभूमि के गीत हो। मातृभूमि के चरण धोने वाला सागर, मातृभूमि के सपूत श्री राम श्री कृष्ण, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, मातृभूमि का पुण्य नाम। और पांचवा है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश। तो सभी उत्तर हमने देखे हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी माँ माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो सेवा में से बलिदान में जाऊं तक हमें पूरा ये पंक्तियां लिखनी है। अभी हम भाषा बिंदु की तरफ देखेंगे। भाषा बिंदु, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह सब विराम चिन्ह है, उनका लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहला इसे दंडक कहते हैं, वो है पूर्ण विराम। लोग कश्मीर की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए, यह है अर्ध विराम। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके दोस्त भी सोचते हैं। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल किसने बनाया। और यह है योजक चिन्ह। लोगों ने तन मन धन से देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे ईश्वर, सबका कल्याण करो। यह है इकहरा अवतरण चिन्ह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान कवि थे। दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। और आखिर में आठवां है निर्देशक चिन्ह या फिर रेखांकन चिन्ह। जैसे राम श्याम और रहीम मित्र है, तुम विशेष रूप से रविवार का दिन ही याद रखते हो। तो ये है निर्देशक चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। अभी हमें उपयोजित लेखन देखना है। यहाँ पर हमें बताया है कि शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। इसमें ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, यह सभी शब्द शामिल होने चाहिए कहानी में। चलो हम कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में सुशीला नाम की लड़की रहती थी। उसे ग्रंथालय में जाकर पुस्तक पढ़ना पसंद था। एक दिन वो ग्रंथालय में पढ़ते पढ़ते वहाँ पर सो गई। वो एक सपने में थी। वहाँ उसके सपने में उसे पढ़ने की प्रतियोगिता में पहला प्राइज़ मिला। उसे प्राइज़ में एक पहेली का पुस्तक मिला। तभी वह जग गई और घर जाते वक्त पुस्तक पढ़ रही थी। चलते चलते उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया और तब से वो कभी भी चलते वक्त पुस्तक नहीं पढ़ती थी। तो इस तरीके से हमने यह कहानी लिखने का प्रयास किया है। आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जो ये प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर से सभी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सपना होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।